लास्ट एपिसोड में हमने ये समझा कि स्टॉक्स क्या होते हैं और उनको ओन करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि स्टॉक्स ट्रेडिंग कहाँ एक्चुअली होती है, लेकिन उससे पहले हमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां आप किसी चीज़ को पहली बार खरीदते हैं, यानी कि फर्स्ट हैंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी रियल एस्टेट डेवलपर से डायरेक्टली घर बाय करते हैं, तो ये प्राइमरी मार्केट का एग्जाम्पल हुआ। सिमिलरली, डायरेक्टली शोरूम से कार बाय करना भी प्राइमरी मार्केट का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप डायरेक्टली सोर्स से बाय कर रहे हैं। बट अगर आप घर या कार उसके एग्जिस्टिंग या फर्स्ट हैंड ओनर से खरीदेंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट का एग्जाम्पल होगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स को स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। 2008 में जोमेटो की शुरुआत एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी वेबसाइट से हुई थी और आज 2021 में जोमेटो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड डिलीवरी कंपनीज में से एक है। इनिशियली ये कंपनी फूडीबे के नाम से शुरू हुई थी। कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने नोटिस किया कि उनके कलीग्स को लास्ट मिनट पर खाना ऑर्डर करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है और इसी के रिस्पॉन्स में उन्होंने फूडीबे शुरू किया था। शुरुआत में उन्होंने सिंपली लोकल रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज़ की सॉफ्ट कॉपीज़ उनकी वेबसाइट पे मैनुअली अपलोड कर दी। उन्होंने पहले ये अपने ऑफिस कलीग्स के लिए किया और फिर धीरे धीरे पूरे सिटी के लिए इस वेबसाइट को एक्सपैंड कर दिया। जैसे ही फूडीबे और पॉपुलर हुई, उन्होंने इंडिया की बाकी बड़े सिटीज़ में भी एक्सपैंड किया और फाइनली 2010 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फूडीबे से जोमेटो रीनेम कर दिया। 2015 में जोमेटो ने फूड डिलीवरी बिजनेस में वेंचर किया। 2011 से 2021 के बीच में जोमेटो ने सीरीज ऑफ फंडिंग राउंड्स के थ्रू अपने शेयर्स दूसरे इन्वेस्टर्स को सेल किए, जिनको जोमेटो में ग्रोथ पोटेंशियल दिखा, और फंडिंग के थ्रू रेस्ड कैपिटल को जोमेटो ने अपने बिजनेस एक्सपेंशन और ग्रोथ में यूटिलाइज किया। 2011 से 2021 के पीरियड में जोमेटो ने 14,374 करोड़ रेज किए फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स सच एज इन्फो एज, सिकोया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल एंड फाइनेंशियल एटसेट्रा। आईपीओ से पहले जोमेटो के टोटल 74 डिफरेंट इन्वेस्टर्स थे। उसके बाद जोमेटो ने आईपीओ के थ्रू अराउंड 9,000 करोड़ रेज किए, जिसके बाद कई रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कंपनी से जुड़ना सही समझा। आईपीओ में इन्वेस्टर्स द्वारा जोमेटो में खरीदे गए शेयर्स के ट्रांजैक्शंस प्राइमरी मार्केट में माने जाएंगे, क्योंकि ये शेयर्स इन्वेस्टर्स ने डायरेक्टली जोमेटो से खरीदे। जुलाई 23, 2021 को जोमेटो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुई। लिस्ट होने के बाद से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने जोमेटो के स्टॉक्स की ट्रेडिंग शुरू कर दी। ये सभी ट्रांजैक्शन सेकेंडरी मार्केट में होती हैं और इस बाइंग और सेलिंग में जोमेटो इन्वॉल्व नहीं होती। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करती हैं और ये भी डिटर्मिन करती हैं कि इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए कितना पे करने को विलिंग है। जोमेटो का आईपीओ 72 से 76 रुपीज़ पर शेयर पे ऑफर हुआ था और 116 रुपीज़ पर शेयर पे लिस्ट हुआ। लिस्टिंग डे क्लोजिंग तक जोमेटो का प्राइस 126 रुपीज़ पर शेयर तक चला गया। इससे हमें ये पता लगता है कि इन्वेस्टर्स जोमेटो को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और इसीलिए उसके स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में प्रीमियम पे खरीदने के लिए भी तैयार थे। व्हाट इज़ अ स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग होती है और स्टॉक्स खरीदने के ब्रॉडली दो तरीके होते हैं। या तो आप कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स खरीद सकते हैं, जो कि प्राइमरी मार्केट हुआ, या फिर आप कंपनी के किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स खरीद सकते हैं, जिसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, प्राइमरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट्स के केस में कंपनीज अपने स्टॉक सेल करती हैं और हम उन्हें डायरेक्टली बाय करते हैं। ये स्टॉक सेल करके जो फंड्स रेज होते हैं, उन्हें कंपनीज अपने बिजनेस में यूटिलाइज करती हैं। नंबर 2, सेकेंडरी मार्केट्स। सेकेंडरी मार्केट्स में बाइंग और सेलिंग आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के बीच में होती है। कंपनीज नए स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में सेल नहीं करती। इसे हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को कंपनी की ग्रोथ से बेनिफिट लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो बेसिकली जो नए शेयर्स प्राइमरी मार्केट में इशू होते हैं, उन्हीं की ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में होती है। पहले प्राइमरी मार्केट को डिटेल में देखते हैं। याद रखिए कि यहाँ सेलर खुद कंपनी होती है और आप बायर। सो ट्रांजैक्शन वन वे होती है, यानी कि कंपनी से बायर की तरफ। आपको ये आईपीओ की तरह लग रहा होगा और आप कुछ हद तक सही भी हैं। आईपीओज एक कॉमन एग्जाम्पल है प्राइमरी मार्केट का। आईपीओज की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के रूट से ही एक कंपनी अपने इक्विटी स्टॉक्स पब्लिक को इशू करती है और प्राइवेट कंपनी से पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाती है। आप जानते होंगे कि हर साल बहुत सारी कंपनीज अपने आईपीओज लेके आती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, प्राइमरी मार्केट कंपनीज को अपने बिजनेस के लिए फंड्स रेज करने में हेल्प करते हैं।
आईपीओ से पहले कंपनीज को ये भी डिक्लेयर करना होता है, ये नेसेसरी है कि वो आईपीओ से रेस्ड फंड के साथ एक्चुअली क्या करेंगे, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब बारबेक्यू नेशन का अपना आईपीओ आया था तो उस टाइम पे उन्होंने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया था कि वो रेस्ड कैपिटल को कंपनी का डेट रिड्यूस करने में यूज करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने लायक है कि मोस्ट आईपीओस में एक कॉम्पोनेंट ऑफ अ सेल का भी होता है। जब किसी कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को अपने कुछ या सारे शेयर सेल ऑफ करने हो तो उस पार्ट को हम ऑफ अ सेल कहते हैं। ओएफएस के केस में क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही अपने शेयर सेल कर रहे हैं, इसलिए कोई नए शेयर्स इशू नहीं होते हैं। चलिए इसे बारबेक्यू नेशन के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 452.87 करोड़ का था, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 180 करोड़ का था। इसका मतलब कि कंपनी ने नए शेयर्स तो सिर्फ 180 करोड़ के ही सेल ऑफ किए, लेकिन जो रिमेनिंग 272.87 करोड़ थे वो शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने अपने सेल ऑफ करे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्टॉक्स आपको मिलेंगे कैसे? इसके लिए आपको कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना होगा और इसके अलावा बेसिकली पहले आपको उन स्टॉक्स के लिए बिड करना पड़ेगा और फिर एक लकी ड्रॉ के बेसिस पे, जी हाँ, लकी ड्रॉ के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आपको शेयर्स अलॉट होंगे या नहीं। यानी कि अगर आप लकी होंगे तो ही आपको शेयर्स अलॉट होंगे। आईपीओस के बारे में हम ग्रो एकेडमी के आने वाले एपिसोड्स में डिटेल में बात करेंगे। आईपीओस के अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट भी प्राइमरी मार्केट का एग्जाम्पल है, तो चलिए अब इसको समझते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट्स को आप एक एक्सक्लूसिव आईपीओ की तरह मान सकते हैं। इस केस में कंपनीज अपने स्टॉक्स पब्लिक की जगह एक प्री सिलेक्टेड सेट ऑफ इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस को सेल करती हैं। वेल्थी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, बैंक्स या बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अराउंड 4000 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू रेज करे थे, जिसमें से 80% फंडिंग एक यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म कैरलाइल ग्रुप ने की थी। बट कंपनीज आईपीओ की जगह प्राइवेट प्लेसमेंट का रूट क्यों लेती हैं? सिंपली बिकॉज प्राइवेट प्लेसमेंट्स में आईपीओस के कंपैरिजन में बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी काफी कम होते हैं। अब चलिए बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। सपोज आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे प्राइमरी मार्केट से। अगर आप इन स्टॉक्स को सेल करना चाहते हैं तो वो आप कहाँ करेंगे? जी हाँ, इसी के लिए सेकेंडरी मार्केट होता है। आपने जिस इन्वेस्टर को स्टॉक्स बेचे वो उन्हें किसी और को बेचेगा और इसी तरह ये बाइंग और सेलिंग की साइकिल चलती रहेगी। सेकेंडरी मार्केट्स प्राइस डिस्कवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किसी पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड और सप्लाई से उसका प्राइस डिटरमिन होता है। बाइंग और सेलिंग फैसिलिटेट करने के लिए ही स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस होते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 27 जुलाई 2021 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के 26,43,961 शेयर्स बेचे और खरीदे गए थे सेकेंडरी मार्केट में। अगर हम इन शेयर्स की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करें तो 545 करोड़ होती है। हेंस सेकेंडरी मार्केट जनरली प्राइमरी मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं। सम अप करने के लिए चलिए प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स के कोर डिफरेंसेस वापस से देखते हैं। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। वी होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।